तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। क्षमा मांगना चाहता हूं आपसे कि मेरे यहां पर इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मुझे पता है आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। काफ़ी लोग परेशान थे कि मेरा मैसेज वगैरह नहीं आया। तो बेसिकली क्या था कि मेरे पास में वो नेट भी एक्सेस में नहीं था कि मैं आपको मैसेज करके बता सकूँ कि मेरे पास में नेट नहीं है। बिकॉज ड्यू टू द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन माई सिटी विद द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा इंटरनेट इंटरप्ट था। तो फिर बीच में मैं आपको ट्रेड देता, फिर एग्जिट नहीं करवाता, तो इस तरीके से। बट कोई इशू नहीं है, पोर्टफोलियो में जान आ गई ना आज आपके। कल मैंने आपको जितने शेयर बताए थे सब ने रॉकेट भाग गए। चलो वन बाय वन काम कर लेते हैं, और जो थंबनेल में मैंने आपको शेयर बताया है वो भी काम का है। तो वीडियो को पूरा देखना, ढंग से देखना, कहाँ बाय करना है, कब बाय करना है, वो पता चलना चाहिए। ठीक है। तो सेंसेक्स तो रिबाउंड हो गया। सेंसेक्स रिबाउंड होने के बाद में क्या हुआ, IFCI लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो IFCI लिमिटेड यहाँ पर 20% का सर्किट मारा। बताया कितने पे था, 30 रुपए पे। चला कितने पे गया, 48 रुपए के आसपास में। 36 पर भी बाय किया होगा तो भी 48, अरे 40 पर भी बाय किया होगा तो भी 48। भैया आपने अगर 1000 शेयर भी बाय किए होंगे तो 10,000 रुपये तो मैंने कमवा दिया आपको 3 दिन के अंदर में, अगर आप वीडियो देखते होते मेरा। HFCL के अंदर में बूम 13% का, और इसके अंदर में तो आना ही था भैया, इसको ऑर्डर मिला हुआ था। ऑर्डर मिलने के बावजूद मार्केट के अंदर में करेक्शन था, इसके ऊपर में दबाव था, तो नीचे गिरना था। जो इसको उस दिन बूम होना था उस दिन बूम नहीं हो पाया, लेकिन जब आज मार्केट रिबाउंड हुआ तो देखिए क्या बूम आया, और 100 प्लस जो है वो हमारी चीज़ों को क्लियर कर चुका है अभी यहाँ पर फिलहाल। उसके बाद चाहे आप बात कर लो किसी भी शेयर की, मैंने कहा था कि आपको जो शेयर मिल रहा है ना दबा के बाय करो। SJVN में 10%, HFCL में 13%, IFCI में 20%, REC कल के दिन में 7% गिरा हुआ था, 7% का आज जंप मार गया। तो मतलब शेयर जहां से गिरा था वहीं से रिबाउंड कर गया। कल मार्केट के अंदर में करेक्शन भी इतने पॉइंट्स का था, लगभग 500-600 पॉइंट्स का, और आज बढ़त भी उतने ही पॉइंट्स की हो गई। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में जितना करेक्शन कल आया था उतना आज रिबाउंड हो गया। हालांकि मुझे पता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर में अगर वो 100% गिरा था ना तो 80% सर्वाइव किया है, अभी 20% नहीं किया। तो वो जो 20% है ना वो आपको कल मिलेगा बोनस के अंदर में। कल जितना रिबाउंड करेगा ना उसमें आपको 20% एक्स्ट्रा देकर जाएगा मार्केट। तो मे बी जो शेयर अभी भी आपके सुपर बाइंग रेंज के अंदर में, 50 से नीचे आप कितनी भी बाइंग कर सकते हो शेयर के अंदर में, अभी भी सुपर बाइंग रेंज के अंदर में है। और ट्राइडेंट इसका नाम है, बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा इसने मार्केट सेटअप किया हुआ। मैंने आपको 2 ऑलरेडी लॉन्ग टर्म शेयर बता दिए थे, विकास लाइफ एंड ऑल। विकास लाइफ के अंदर भी अगर आप उस दिन देखें जिस दिन मार्केट गिरा था 20% का जंप था, उस दिन भी 7 रुपये 90 पैसे का हाई मार्केट आया था विकास लाइफ। तो ऐसा नहीं है, विकास लाइफ को मैंने बताया वो ऊपर गया, पिला इटालिका को मैंने ऊपर बताया वो भी 5% से ऊपर था। के बाद आया था मैं लाइव, और लाइव के अंदर मैंने आपको बोला था कि आप रेलवे के स्टॉक बाय कर लो, IRFC बाय कर लो 7%, इरकॉन बाय कर लो 5% प्लस। तो इस तरीके से जितने भी रेलवेज के शेयर थे वो भी रिबाउंड हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिबाउंड हुए क्योंकि इनके में 10-10% से ज़्यादा का करेक्शन का था। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, कल या परसों के दिन के अंदर में आपको पूरा का पूरा ये ब्याज समेत पैसा वापस मिलेगा। बार बार बोला था एक ही शेयर के लिए, जी लिमिटेड, मैंने कहा था आपको कोविड वाले प्राइस पर आ गया है। अब जिसने कोविड के टाइम पे नहीं खरीदा था ना, जो मिस कर गया था, वो इस टाइम खरीद लो। 6.5% एक ही दिन में दे दिया। तो जो आप पैसा FD में कमाते पूरे साल भर, मैंने आपको केवल कल वाले लाइव के अंदर में वो शेयर दिया था जो आपको 7% का जंप देकर गया है अकेला। आप मेरा कहा कोई भी शेयर बाय कर लेते ना तो आपकी रिकवरी भी होती है और आपको प्रॉफिट्स भी देके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं 350 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा का जो इसका मार्केट कैप नहीं है, लगभग 350 के आसपास में है। बुक वैल्यू 4.56 के आसपास में। अगर हाईएस्ट देखेंगे तो 36 रुपये गया है, लोएस्ट देखेंगे तो 18 रुपये गया, और अभी का है 28। मतलब ऑलमोस्ट 20% के करेक्शन पर अभी है, लेकिन फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक स्प्रेड अभी भी हो सकता है। अगर मैं चार्ट को देखूं तो चार्ट भी इसका पॉजिटिव है। उसके अलावा क्वार्टर प्रॉफिट को अगर हम देखें तो क्वार्टर प्रॉफिट देखिए यहां से पॉजिटिव चलना स्टार्ट हो गया, लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, केवल पिछले वाला नहीं आया। लेकिन उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी यहां पर लॉसेस कमा रही थी, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए इस साल के अंदर में प्रॉफिट इसने 82% का दिया। रिजर्व देखेंगे आप तो इसके रिजर्व ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुके थे। यहाँ पर देखिए 550 करोड़ से रिजर्व नेगेटिव थे,
और डेट कितना था 1000 करोड़ का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब 65 करोड़ का रह गया और डेट कितना रह गया, कम हो गया, 2200 करोड़ रुपए से कम हो गया डेट भी उनका। तो यहाँ पर अगर हम आगे चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा, एज इट इज बना हुआ है, शेयर होल्डर शेयर नहीं बेच रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। केवल और केवल कौन एग्जिट हुआ है, DI एग्जिट हुए हैं 11% से सीधा उन्होंने अपनी बुक वैल्यू जीरो कर दी है। तो इसका अंदर क्या है कि 11% जो बेचा है वो सीधा सीधा जनता ने बाय किया। जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है शक्ति शुगर, कंपनी इंगेज है, जैसा कि आपको सुनने में आ गया, शुगर, इंडस्ट्रियल, अल्कोहल, पावर एंड सोया प्रोडक्ट। देखिए सोया प्रोडक्ट भी इसके पास में है। अब क्या हो रहा है, एथेनॉल का जो काम है ना 25% शुगर के सेक्टर को भी दे दिया गया है फिलहाल के लिए, पहले नहीं था लेकिन अब दे दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शेयर है, ज़्यादा बड़ा शेयर नहीं है और छोटा सा शेयर है, लोएस्ट 18 गया है, हाईएस्ट जो है वो 36 तक गया है और अभी आपको 28 पे मिल रहा है। तो इसको फोकस कर सकते हो। आपको कभी कभी यकीन नहीं होता, तो देखिए मेरे क्लाइंट हैं और इन्होंने IFCI के अंदर प्रॉफिट कमाया, परचेज सैटरडे, एक ही दिन के अंदर में प्रॉफिट आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है, एक दिन होल्ड के कारण। उसके बाद देखिए अगेन 50% निकाल दिया फर्स्ट 20% सर्किट के ऊपर में। तो IFCI के अंदर प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी इन्होंने कर ली है। इन्होंने करीब करीब जो है ऑलमोस्ट जो है आपके 10,000 से ज़्यादा शेयर बाय किए हुए हैं। तो सोचिए आप कितना प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने। दे कितना रहे, 300 रुपये पर मंथ का। अगर आपको जुड़ना है इस ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप से, वीडियो के लास्ट में जो है आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए MRPL, इरकॉन, RVNL, हुडको, SBC, एक्सपोर्ट सब बाय कर लिया है इन्होंने। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको पहले से पता रहता है कि आपको बाइंग करनी है। देखिए मार्केट गिर रहा है, कई लोग आप डर जाएंगे, आप बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं बेस्ट शेयर बाय कि आप उस टाइम पे बाय करो और एक ही दिन में आप रिकवर कर ले सारा लॉस। तो सेकंड शेयर की तरफ में बढ़ते हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी लगभग ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू एक ही, इसका मतलब क्या है, स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता लेकिन बोनस जरूर दे सकता है। 12 रुपए का लोएस्ट था, हाईएस्ट जो है 28.2, इसका मतलब क्या है, अपने हाईएस्ट के बिल्कुल नजदीक है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर बढ़ी रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी ने जो है बैलेंस शीट के अंदर में रिजर्व को काफी बड़ा मेंटेन किया हुआ है। बोरोइंग्स कंपनी के पास में बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी क्या है, पूरी तरीके से डेट फ्री है। तो कंपनी के ऊपर में किसी भी तरह का डेट नहीं हो, रिजर्व पड़े 3,000 करोड़ के। उसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग को अगर हम देखेंगे तो पहले 30% हुआ करती थी, जो कि उन्होंने लास्ट पिछले सितंबर के अंदर में सेल की, लगभग 1.5% सेल किया। देन अगर आप देखेंगे तो 1% वापस सेल किया, यहाँ पर 1.5% और यहाँ पर 1% का जो है उन्होंने सेल किया है। तो यहाँ पर सेल करने से क्या हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे DIS ने क्या किया, DIS ने यहाँ पर जो है 1% सेल किया, वापस बढ़ाया, वापस सेल किया और वापस से एज इट इज अपने आप को रखा और यहाँ पे जनता के इसमें जो 62-61 के आसपास में था वो 65 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये शेयर के अंदर में प्रोमोटर ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मारी है और कुछ भी नहीं है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ 2017 के अंदर में आई थी, इन्फीबीम एवेन्यूज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर में, मेंटेनेंस के अंदर में, वेब डेवलपमेंट के अंदर में, पेमेंट गेटवे सर्विस के अंदर में, ई कॉमर्स के अंदर में। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो पीयर्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा पीयर्स मतलब पीयर कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए परसिस्टेंट एनालिसिस, ठीक है, पीयर कंपैरिजन में टाटा एलेक्साई, ठीक है, PB फिनटेक, ये सारे के सारे हैं। PB फिनटेक मेरा डबल किया हुआ शेयर है। इन्फीबीम को अगर आप देखेंगे तो वो भी यहीं पर है। अगर आप यहाँ पर जाकर लास्ट में रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ में देखेंगे तो कई लोग तो नेगेटिव के अंदर में पड़े हुए हैं, जैसे PB फिनटेक, तो भी वो ऊपर की तरफ में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर के अंदर में अगर प्रॉफिट कंपनी अगर कमाती जा रही है एक टाइम के ऊपर में और पहले से वो लॉस में थी लेकिन लॉस को कम करती आ रही है और वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ती आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शेयर उसका ऊपर ही जाएगा। तो इन्फीबीम एवेन्यू जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर अभी देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्वार्टर प्रॉफिट काफ़ी जो है इसके स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और ये बाइंग की तरफ में ज़्यादा नजर आ रहा है फिलहाल अभी शेयर। तो इस शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हैं, बाइंग करके रख सकते हैं। अगर आपको किसी लेवल पर बाय करना और आप पूछना है किसी लेवल पर बाय करें तो अगर आप किसी भी लेवल पर बाय करके 24 रुपये का SL लगा सकते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 30+ के ऊपर में कहीं पर भी बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर आपको होल्ड करना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म 50+ तक के लिए आराम से आ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, एटलीस्ट ये चीज तो आपके लोग करनी पड़ेगी मेरे लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स भर भर के कर देना। 3 दिन छुट्टी आने वाली कल की ट्रेडिंग के बाद में सबके सब आंसर कर दूंगा, जितना भी आपके पास में अथा जितने क्वेश्चन है ना सबके सब आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो ना तो कॉल और मैसेज कर देना।